हेलो दोस्तों, मायरा स्टोरी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई कहानी के साथ आई हूँ। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी कहानी पसंद आए। सुबह का समय था। एक लकड़हारा जंगल जा रहा था लकड़ी काटने। वो जंगल पहुंचकर उन पेड़ों को खोजता है जो सूखे हों, मगर वो पेड़ उसे नहीं मिलते हैं। लेकिन वो लकड़हारा सही से ढूंढता भी नहीं है। वो सोचता है, क्या ढूंढना सूखे पेड़, इन हरे भरे पेड़ों को ही काट कर ले जाता हूँ, थोड़े दिनों में सूख ही जाएंगे। लकड़हारा पेड़ पर चढ़ जाता है और अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ की डाली काटने लगता है। जैसे ही वो पेड़ पर अपनी कुल्हाड़ी से पहला वार करता है, वैसे ही किसी कोयल के रोने की आवाज आने लगती है। आवाज सुनकर लकड़हारा कुल्हाड़ी रोक देता है। उसके बाद वो आवाज भी बंद हो जाती है। लेकिन फिर जब लकड़हारा फिर से कुल्हाड़ी चलाता है तो वो रोने की आवाज फिर आने लगती है। लेकिन इस बार लकड़हारा उस पर ध्यान ना देते हुए लकड़ी काटकर घर ले जाता है। अगले ही दिन जब लकड़हारा फिर लकड़ी काटने आता है तो वो दोबारा उसी पेड़ पर जाता है, क्योंकि उसे उस पेड़ से कुछ और डालियां काटनी थी। लकड़हारा पेड़ पर चढ़ता है और जैसे ही कुल्हाड़ी चलाता है, कोयल के रोने की आवाज फिर से आने लगती है और कुल्हाड़ी रोकते ही बंद हो जाती है। और बिना लकड़ी लिए घर जाकर ये सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। और अगले दिन लकड़हारा और उसकी पत्नी दोनों उस पेड़ के पास जाते हैं। लकड़हारा फिर से कुल्हाड़ी चलाता है, तब उस आवाज का पीछा करते हुए कोयल के घोंसले तक पहुंच जाता है और देखता है कि कोयल अपने बच्चों के साथ घोंसले में बैठी है और रो रही है। ये बात उसकी पत्नी समझ जाती है और कहती है कि यही कारण है कि ये रोती है तुम्हारी कुल्हाड़ी चलाने पर, क्योंकि तुम अगर पेड़ काट दोगे तो ये बेचारी अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी। इतना सुनकर लकड़हारे को बहुत बुरा लगता है और अफसोस होता है और बोलता है कि आज के बाद मैं सिर्फ सूखे पेड़ की ही लकड़ियाँ काटूंगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी हरे भरे पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि कोयल जैसे कई पशु पक्षियों के घर उजड़ सकते हैं। हो सके तो जितना हो सकता है उतने पेड़ पौधे लगाइए। इससे हमें भी शुद्ध और साफ ऑक्सीजन भी मिलती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही वीडियोस और देखने के लिए हमसे जुड़े रहें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।